का स्वागत है और आप सभी बधाई के भी पात्र हैं कि आप इतने कम नोटिस में और इतने समय अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आप लोगों ने इस प्रोग्राम को अपना समझा और सबने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये एक अनौपचारिक इसलिए कहा गया है कि इसमें हम सब परिवार के ही सदस्य हैं और अपने मन की बात को साझा करने के लिए इस प्रोग्राम के आयोजन का विचार मन में आया कि बहुत समय से मिले नहीं हैं और इसमें कुछ मन की बातें भी हो जाएंगी और कुछ अपनी प्रस्तुति जो लोग देना चाहते हैं वो भी ही सब लोग अपनी प्रस्तुति दे देंगे। उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि सबको देनी ही है, लेकिन अपने मन की बात वो कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज के जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं मानसी मैम की के द्वारा सरस्वती वंदना से शुरू करेंगे। सरस्वती वंदना मानसी मैम। जी मैम, जी मैम। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार और सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। आज का ये कार्यक्रम पहली बार हम धौलाना में आयोजित कर रहे हैं, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और माँ से यह मनोकामना करते हैं कि हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग आइज क्लोज करके, आँख बंद करके, हिंदी में बोलना है। देखो नहीं मानसी मैम, आप अपना जो है कैमरा ऑन कर लीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति भिद्रेवहे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बहुत सुंदर मानसी मैम, आपकी मधुर और सुरीली आवाज मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। अब सरस्वती वंदना के बाद मैं ऋतु मैम को माइक ओवर करती हूँ, हैंड ओवर, कि वो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। ऋतु मैम। ऋतु मैम सुन पा रही हैं आप? ऋतु मैम। हाँ, हेलो मैम का माइक ऑफ है। हेलो हेलो। हाँ जी मैम। ऋतु मैम सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ मैम। आपको? जी, आप प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत कीजिए। जी मैम। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत तो हो चुकी है क्योंकि हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रही हूँ कि इस समय हमारे 30 सदस्य वर्तमान में मौजूद हैं और यकीनन इसकी संख्या बढ़ेगी, ऐसी हमारी अभिलाषा भी है और आशा भी है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए अजीब सा लग रहा है क्योंकि आज ये प्रोग्राम स्वतंत्र है मुख्य अतिथि से।
तो मुख्य अतिथि जब मौजूद होते हैं तो एक औपचारिक सी शुरुआत का एक रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। पर कितना आज सुखद दिन है जब कोई खौफ नहीं है, कोई गलती का होने का कोई डर नहीं है। सब अपने लोग हैं, सब अपने भाई बहन हैं और सारे परिवार के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही पावन दिन हिंदी दिवस का। और चूंकि शुरुआत औपचारिक कही गई है, ऐसा आदेश दिया गया है, तो एक औपचारिक से शुरुआत कर लेते हैं। बंधुओं, हिंदी हिंदी तुझे शत शत नमन, हिंदी तुझे शत शत नमन, माँ अक्षरा अमृतमयी, हिंदी तुझे शत शत नमन। नमस्कार, शुभ संध्या दोस्तों। आज पावन हिंदी दिवस की आप सभी को, सभी साथियों को, सभी परिवारजनों को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन सन 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी और फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 में पूरे देश में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना स्वीकार किया गया और तब से लेके आज तक हम अपने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संलग्न हैं और इसको सम्मान देने के लिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। साथियों, ये बहुत ही गौरव की बात है, गौरवमयी बात है कि आज हम सभी हिंदी के सम्मान में, अपनी भाषा, अपनी वाणी के सम्मान में, अपनी माँ के सम्मान में हम यहाँ पर एक मंच पर उपस्थित हुए हैं। और उसी क्रम में हम सभी धौलाना परिवार के शिक्षक हिंदी भाषा विचार मंच में परस्पर विचार विनिमय के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं रेणु मैम, श्रीमती रेणु मैम को बहुत बधाई देना चाहूंगी। उनके प्रयास के लिए उनको साधुवाद देना चाहूंगी कि हर बार उनका प्रयास रहता है, लेकिन हम ही शिक्षक पता नहीं क्यों उदासीन हो जाते हैं। ये उदासीनता एक परिवार के लिए अच्छी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरा ये आपसे करबद्ध निवेदन है और ये मेरी इच्छा भी है कि जब जब ऐसा कोई आह्वान हमारे किसी भी शिक्षक साथी द्वारा दिया जाए और जब जब हमें किसी भी साथी द्वारा बुलाया जाए, हम सहृदय और खुशी खुशी उपस्थित हों, ऐसी मेरी अभिलाषा है और यकीनन आप सबकी भी होगी। रेणु मैम के लिए एक छोटी सी 2 लाइन की पंक्तियां बोलना चाहूंगी, एक छोटा सा शेर बोलना चाहूंगी कि वक्त की गर्दिशों का गम इन्हें कहाँ। वक्त की गर्दिशों का, ना तो गर्दिशों का गम है इन्हें और ना ही हमारी उदासीनता का खौफ है। ये उदासीनता से ऊपर जाके सकारात्मकता रखती हैं। वक्त की गर्दिशों का गम इन्हें कहाँ, इनके हौसले तो मुश्किलों में पलते हैं। ईश्वर करें ये और ऐसा ही अपना हौसला बुलंद करें, हम सबको ऐसे ही आवाज देती रहें और हम परिवार के साथ यहाँ पर इकट्ठा होते रहें, ऐसी अभिलाषा है। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मुझे मालूम है आज यहाँ पर हम सभी शिक्षकों के साथ एक नन्ही सी परी मौजूद है और रेणु मैम उसका परिचय देंगी। मैं माइक रेणु मैम को हैंड ओवर करती हूँ। रेणु मैम बताएं। थैंक यू रितु मैम। सबसे पहले तो आपके के विचार मेरे लिए इस तरह के हैं, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपके जो शब्द हैं वो हम सभी में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं कि सभी साथियों की जो उदासीनता आपने कही, हाँ मुझे भी कभी लगता है कि हम बढ़ चढ़कर भाग क्यों नहीं ले पाते। तो ये विचार जो आपके हैं, ये आपका आह्वान हम सभी को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेगा। और आज मुझे ये खुशी है कि मेरे विद्यालय के परिवार में से एक बच्ची ने इस मंच पर आने का प्रयास किया और वो इतनी मधुर आवाज में गाती है, तो मुझे लगा कि हम सबको उसकी मधुर आवाज का आनंद लेना चाहिए। परी चौधरी जो रश्मि मैम की बेटी है, रश्मि ढिल्लन मैम की, परी रश्मि सुन पा रही हैं तो वो एक अपना गाना सुनाएंगी। हेलो। हाँ मैं सुन पा रही हूँ। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? रश्मि मैम। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है आपको? वेलकम बेटा, शुरू करो आप। हाँ जी आ रही है। हेलो। ओके मैं स्टार्ट अपना आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए बेटा।
नमस्कार। मेरी तरफ से